आधी रात का सन्नाटा था। चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था। हवाओं में एक अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। गांव की मस्जिद से आजान की आवाज कब की खामोश हो चुकी थी, मगर उसी मस्जिद के पुराने मिंबर पर एक बूढ़ा आलिम बैठा था। उसके सामने 3-4 नौजवान मौजूद थे। मस्जिद के बाहर कुत्तों के भौंकने और उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। आलिम ने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, बेटों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी तकरीर सुनाने वाला हूं जो मैंने जिंदगी भर कभी किसी को नहीं सुनाई, मगर आज तुम लोगों ने जोर देकर कहा है तो सुनो। मगर याद रखना, यह कोई आम किस्सा नहीं बल्कि हकीकत है, ऐसा सच जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और शायद तुम्हारी नींदें हमेशा के लिए उड़ जाएं। नौजवानों ने हंसते हुए कहा, हजरत हमें डराइए मत, हम जवान हैं, खौफ हमें नहीं लगता। आलिम ने लंबी सांस भरी और कहा, खौफ इंसान को नहीं लगता जब तक वो हकीकत से टकरा न जाए। सुनो, ये किस्सा कोई पुराना अफसाना नहीं बल्कि मेरी अपनी आंखों से देखा हुआ मंजर है। ये बात आज से 40 साल पहले की है, जब मैं एक मदरसे का तालिब इल्म था। मदरसे के पास एक पुराना खंडार था। लोग कहते थे कि वहाँ जिन्नात का डेरा है, मगर हम सब लड़के जवान थे, हमें इन बातों पर यकीन नहीं था। एक रात मेरे उस्ताद ने मुझे कुरान शरीफ की तिलावत के बाद मस्जिद में रुकने को कहा और कुछ किताबें पढ़ने का हुक्म दिया, मगर मेरे दोस्तों ने मुझे उकसाया और कहा, चलो उस खंडार में चलते हैं, वहाँ से हमें कुछ पुरानी किताबें और रहस्यमय निशानात मिलेंगे। मैं भी नादानी में उनके साथ चल पड़ा। जैसे ही हम खंडार के करीब पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और अजीब सी बू हमारे नथनों में घुसने लगी। जगह पूरी तरह सुनसान थी, मगर अंदर से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। हमने दरवाजा धक्का देकर खोला तो वो कर कर की आवाज के साथ खुला। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ सूझना मुश्किल था। तभी मेरे एक साथी ने चिराग जलाया और जैसे ही रोशनी फैली, हमने देखा दीवारों पर खून से लिखी हुई आयतें थीं और फर्श पर पुरानी हड्डियों के ढेर पड़े थे। हम सब दहल गए, मगर दोस्तों ने हिम्मत ना हारी और अंदर बढ़ते चले गए। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और चिराग बुझ गया। अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैंने साफ सुना, कोई कह रहा था, कुरान पढ़ो वरना तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मेरे दोस्त हंसने लगे और बोले, शायद ये तुम्हारा वहम है। मगर तभी एक काली परछाई हमारे सामने से गुजरी। उसका कद इतना ऊंचा था कि वो छत से टकरा रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके कदमों की आहट से जमीन कांप रही थी। हम सब के मुंह से चीख निकल गई और हम बाहर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हमने दरवाजा खींचा, मगर वो हिल तक नहीं रहा था। तभी वो परछाई हमारे और करीब आने लगी और अचानक मेरे एक दोस्त की चीख निकल गई। वो हवा में उठा और दीवार से जा टकराया। खून उसके मुंह से बहने लगा। हम सब पसीने में तर थे। मैं कांपते हुए सूरा अल-फातिहा पढ़ने लगा। तभी वो परछाई ठिठक गई और जोर से चीख मारकर पीछे हट गई। मेरे बाकी दोस्त भी कुरान की आयतें पढ़ने लगे और किसी तरह दरवाजा खुल गया। हम सब भागकर मस्जिद पहुंचे, मगर हमारा वो दोस्त जिसने सबसे पहले मजाक उड़ाया था, वो वहीं खंडहर में रह गया। अगले दिन जब लोग खोजने गए तो उसका जिस्म अधजला मिला और चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिससे इंसान की रूह कांप उठे। उसके होंठों पर खून से लिखा था, लौट कर मत आना। उस दिन से फिर उस खंडहर में कोई नहीं गया और जब भी कोई कोशिश करता उसे मौत या पागलपन मिल जाता। नौजवानों की सांसें रुक गईं। उन्होंने कहा, हजरत क्या ये सच है? आलिम ने धीमी आवाज में कहा, बेटू, मैं कसम खाकर कहता हूं, ये सब मेरी आंखों से देखा हुआ है और आज भी वो खंडहर उसी हालत में मौजूद है। मगर तुम लोगों से कहता हूं, कभी वहां मत जाना, क्योंकि वहां वो काली परछाई आज भी मौजूद है और उसकी तकरीर आधी रात को गूंजती है। जो उसे सुन लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। नौजवानों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। मस्जिद में फैली टिमटिमाती रोशनी में उनके डर साफ झलक रहे थे, मगर उनमें से एक हिम्मत करके बोला, हजरत, ये तो बीते वक्त का किस्सा हुआ। अब तो इतने साल बीत चुके हैं, क्या अब भी वो खंडहर वैसा ही है? आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, शैतानी ताकतें वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि और मजबूत हो जाती हैं। उस खंडहर में आज भी अजीब आवाजें आती हैं। कई बार आधी रात को वहां से तकरीर जैसी आवाज गूंजती है।
कोई अरबी लहजे में कुछ पढ़ता है, मगर वो कुरान की आयतें नहीं होती बल्कि उल्टी सीधी लफ्जात होते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। लोगों का कहना है कि ये किसी जिन्नात का इल्म है जो इंसानों को अपने काबू में करने के लिए पढ़ा जाता है। नौजवान सहमे हुए एक दूसरे को देखने लगे। तभी सबसे छोटा लड़का बोला, हजरत, अगर सच में वहां जिन्नात रहते हैं तो क्या कुरान की तिलावत उन्हें भगा नहीं सकती? आलिम ने आंखें बंद की और कहा, बेटा, कुरान नूर है, वो हर अंधेरे को मिटा सकती है, मगर शर्त यह है कि पढ़ने वाले का दिल साफ हो। अगर दिल में शक हो या खुदा से दूर हो तो जिन इंसान पर गालिब आ जाता है। और यही वजह है कि मेरे दोस्त उस रात कुरान को मजाक बना रहे थे, इसीलिए उनकी मौत हुई। ये सुनकर मस्जिद में गहरी खामोशी छा गई। बाहर हवा जोर से चलने लगी और मस्जिद के दरवाजे की चुर चुर की आवाज गूंज उठी। अचानक दूर से किसी के रोने की आवाज आई। सब नौजवान सहम गए और बोले, हजरत, ये कौन रो रहा है? आलिम ने चुप रहने का इशारा किया। आवाज करीब आती गई और मस्जिद के दरवाजे पर आकर थम गई। फिर किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। सबकी सांसें थम गई। आलिम उठे और जोर से बोले, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। उन्होंने कुरान शरीफ उठाई और सूरह अल बकरा की आयतें पढ़ने लगे। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। सबने देखा, दरवाजे पर एक काला साया खड़ा था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। साया अंदर आया और धीमी आवाज में बोला, आधी रात की तकरीर सुनोगे तो तुम्हारी रूह हमेशा के लिए मेरी होगी। ये सुनकर नौजवानों की चीख निकल गई, मगर आलिम ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। साया जोर से चीखा और पीछे हट गया, मगर जाते जाते उसने दीवार पर अपने नुकीले पंजों से खून से लिखा, मैं लौट कर आऊंगा। नौजवानों के जिस्म कांप रहे थे। आलिम ने सबको संभाला और कहा, बेटो, ये वही साया है जो खंडहर में रहता है और आधी रात को अपनी तकरीर पढ़ता है। वो इंसानों को धोखा देकर अपने जाल में फंसाता है। जो उसकी तकरीर सुन लेता है उसकी अक्ल छिन जाती है और वो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। नौजवानों में से एक बोला, हजरत, हमें ये सब सुनकर अब यकीन हो गया है, मगर अगर कोई उसकी तकरीर सुन ले तो क्या उसका इलाज है? आलिम ने कहा, बेटा, इलाज सिर्फ कुरान और तौबा में है, मगर शर्त यह है कि इंसान दिल से तौबा करे, वरना वो जिन उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता। ये कहकर आलिम ने सबको मस्जिद से जाने से मना कर दिया और कहा, आज रात तुम यहीं रहो, बाहर मत निकलना, क्योंकि आज शब जुमा है और ये रात जिन्नात की होती है। नौजवान डर के मारे सहम गए और एक कोने में बैठ गए। बाहर से फिर वही रोने और गुर्राने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मस्जिद के चक्कर लगा रहा हो। अचानक दीवार के कोने से खून रिसने लगा। सब डर कर पीछे हटे। आलिम ने तेज आवाज में कहा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तभी खून बहना बंद हो गया, मगर दीवार पर फिर वही अल्फाज उभर आए, आधी रात की तकरीर सुनो। नौजवानों के दिल दहल गए। अब सबको एहसास हो चुका था कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। रात गहरी होती जा रही थी। मस्जिद के बाहर सन्नाटा ऐसा था कि गिरती पत्तियों की आहट भी साफ सुनाई दे रही थी। नौजवानों की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। हर कोई सहमा हुआ आलिम के करीब बैठा था। तभी अचानक मस्जिद की मीनार से अजान जैसी आवाज गूंजी, मगर वो अजान नहीं थी। उसमें अजीब सी कड़वाहट और खौफनाक सुर थे। ऐसा लगता था कोई मजाक उड़ाते हुए अजान दे रहा हो। आलिम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, बेटो, ये वही जिन है जो अल्लाह की नकल कर इंसानों को बहकाता है। सब मेरे साथ रहो और कुरान की तिलावत करो। सबने मिलकर सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। तभी मस्जिद की जमीन हिलने लगी, जैसे नीचे से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक फर्श की दरारें खुलीं और काली धुआं जैसी शक्लें उठने लगीं। उनमें से एक ने इंसानी शक्ल इख्तियार की। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और दांत नुकीले जैसे लोहे की कीलें। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें हमारी तकरीर सुननी ही पड़ेगी, ये हमारी शर्त है। आलिम ने कांपती आवाज में कहा, अल्लाह के नाम से दूर हो जा शैतान। मगर वो साया गुर्राया और बोला, तुम्हें याद नहीं वो रात जब तुम्हारा दोस्त हमारे हाथों मरा था? उसकी रूह आज भी हमारे पास कैद है, और अगर तुमने हमारी तकरीर ना सुनी तो हम उसे हमेशा के लिए जला देंगे। ये सुनकर आलिम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा,
मैंने उस वक्त गलती की थी, मगर अब मैं अल्लाह की पनाह में हूं। साया जोर से चीखा और कहने लगा, तो सुन लो आधी रात की तकरीर। अचानक मस्जिद के अंदर गूंजती आवाजें फैल गईं, जैसे कोई न जाने कितनी जबानों में एक साथ बोल रहा हो। कोई अरबी में, कोई हिब्रू में, कोई ऐसी भाषा में जिसे समझना नामुमकिन था। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि नौजवान अपने कानों को पकड़कर गिर पड़े। उनके दिल धड़क धड़क कर बाहर आने लगे। आलिम ने पूरी ताकत से आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। तभी रोशनी का गोला उनके चारों तरफ बन गया और वो आवाजें थोड़ी कमजोर पड़ीं, मगर उनमें से एक आवाज साफ सुनाई दी, जिसने मेरी तकरीर सुनी उसका ईमान छिन जाएगा, उसकी नींद हमेशा के लिए हराम हो जाएगी और उसका अंजाम मौत होगा। यह सुनकर एक नौजवान सहम कर बोला, हजरत, मैंने सब सुना, अब मेरा क्या होगा? आलिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा डर मत, अल्लाह रहम करने वाला है, मगर तौबा जरूरी है। तुरंत वजू कर और सजदे में गिर कर दुआ मांग। नौजवान सजदे में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मस्जिद की दीवारों पर काले हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, अब तुम सब हमारे कैदी हो जब तक तकरीर पूरी ना हो। नौजवान चीखने लगे, मगर आलिम ने कहा, सब खामोश रहो और सिर्फ कुरान पढ़ो। तभी एक झोंका आया और मस्जिद की सारी चिरागें बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ वो जलती आंखें नजर आ रही थीं और गूंजती हुई आवाजें कह रही थीं, आधी रात की तकरीर अधूरी है, अभी असली खुलासा बाकी है। मस्जिद में अंधेरा ऐसा गहराया कि जैसे कोई भारी कफन ने सारी चीजों को ढांक दिया हो और केवल उन जलती हुई आंखों की लाल चमक ही सब कुछ पर हुकूमत कर रही थी। नौजवानों की सांसें तेज हो चलीं और उनके चेहरे पसीनों से भींगे हुए थे। सब तरफ से वो आवाजें अब इतनी जोर से और स्पष्ट हो रही थीं कि ऐसा लग रहा था वो दीवारों के भीतर गूंज रही हूं। अचानक एक बूढ़े सहमे हुए मुअज्जिन ने धीमी आवाज में कहा, किसी ने मस्जिद की घंटी बजाई है, मगर यहां तो घंटी कभी नहीं बजती थी। तभी बाहर से कड़ी ठहाका सुनाई दिया, जिसे सुनकर हवाएं ठहर सी गईं और शव सी ठंडक फैल गई। उसकी आवाज में एक्टिंग नहीं बल्कि सच्चा शिकार था। उसने कहा, तुम्हारी दुआएं और पढ़ाई हमारे वास्ते सिर्फ खेल हैं, हमारी तकरीर अधूरी नहीं रहेगी। ये सुनकर मस्जिद के कोने में रखा सफेद चादर पर रखा पुराना कुरान हल्का सा झटक गया, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। आलिम ने दिमाग समेटकर अपनी आवाज में हर हरूफ को साफ करके पढ़ना शुरू कर दिया, मगर वो आवाजें और भी ज्यादा तेज और अलग अलग सुरों में तालमेल बनाकर बोलने लगीं, जैसे अलग अलग आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, याद है उस रात तुमने किस तरह हमारी किताब जला दी थी? आलिम के हाथ कांप गए। उसने आवाज का सामना करते हुए कहा, वो किताब मेरी थी, नहीं वो जला दी गई थी। मगर ये झूठ था, क्योंकि आलिम के हाथों में लंबे समय से एक काली किताब का बोझ था, जिसे उसने कभी किसी को नहीं दिखाया था। उस किताब में उकेरी हुई लिपियां थीं जो इंसानी आंखों से हटकर थीं और जिसमें से निकलने वाली आवाजें इंसान की सुनने की हदों के बाहर थीं। नौजवानों ने यह देखा नहीं, पर उनके अंदर की छन सी चीज ने सच जान लिया और उनकी आंखों में सवाल उभरे कि क्या आलिम की कोई छिपी हुई बात है। तभी काले धुएं से बनी एक आकृति धीरे धीरे मस्जिद की नबीली हाजिरी की तरफ आई। उसकी चाल मानो सांसों को थाम दे और उसने कहा, तुम खुद ही बुलाए थे हमें। जब तुमने उस रात हमारी तकरीर नहीं सुनी तो हमने तुम्हारा साथी अपने पास रखा। उसकी आत्मा अब हमारे साथ है, लेकिन उसकी सुलह तब तक नहीं होगी जब तक तुम हमारी आखिरी तकरीर नहीं सुनते। ये शब्द सुनकर आलिम के होठ सख्त हो गए। उसकी आंखों में गम और पछतावे का समंदर था। उसने फौरी तौर पर कहा, मैं उसकी रूह छुड़ाने के लिए कुछ भी करूंगा, अल्लाह की राजनीति से। पर साया हंसा और बोला, अल्लाह की राजनीति? क्या तुम्हें भरोसा है कि वही जो तुमने सालों पहले छोड़ा नहीं था तुम्हें अब बचाएगा? नौजवानों ने देखा कि अल्लाह की तरह पढ़ते हुए आलिम के हाथों से धीरे धीरे एक पुरानी मोमबत्ती की लौ गूंथ रही थी और उसी लौ के भीतर से वो काली किताब झिलमिला रही थी, जैसे कोई फरेबी रोशनी में खुद को छुपा रहा हो। उसने फिर कहा,
हमारी तकरीर सुनने के बाद तुम 3 विकल्पों में से एक चुनोगे। या तुम्हारी आत्माएं हमारे हवाले होंगी, या तुम इस दुनिया में बेशुमार कष्ट सहोगे, या फिर तुम अपनी आखिरी रात पर हमारे साथ एक फेरिस्त बन जाओगे। नौजवानों के सर चकरा गए। एक ने चीख कर पूछा, क्या हमें कुछ मौका मिलेगा? आलिम ने बेअज़ होकर कहा, हाँ, एक ही रास्ता है। तुम में से जो सबसे निर्दोष है वो खुद को हमारी मौजूदगी से तौबा करवाकर कुरान की ऐसी ताजगी से पढ़े कि उसकी दुआ अल्लाह तक पहुंचे और वो हमारे बीच की दीवार तोड़ दे। मगर साया बोला, निर्दोष? जहां तक मुझे याद है इस मस्जिद की हर एक रूह कुछ न कुछ बोझ लेकर आती है। ये कहते हुए उसने उन नौजवानों के सबसे छोटे लड़के के कानों में इतना धीमा कानाफूसी किया कि वो लड़का थर थर कांप पड़ा। उसकी आंखें जैसे किसी बुरी याद से भर आईं। उस बच्चे ने आंखें नीची कर ली और उसके हाथ अपने आप जकड़ गए, जैसे किसी ने उसे अंदर से पकड़ लिया हो। आलिम ने फौरन उसे पास खींचा और कहा, उठो बेटा, अब मुझे वक्त नहीं मिलता, तुम अपने दिल की सच्चाई बयान करो। बच्चा रोते हुए बोला, हजरत, मैंने एक बार चोरी की थी। उसने कहा, यह छोटी सी बात है, मगर साया ने उसे उठाकर उसकी आवाज का इस्तेमाल किया और बोला, तुम्हारी हर छोटी बड़ी सच्चाई हमारे पास है। नौजवानों में से एक ने आंखें बंद करके जोर जोर से दुआ मांगी, मगर आवाजें मानो हर दुआ के साथ खिलखिला कर कहती, फिर भी कमी रह जाएगी। अचानक मस्जिद की एक दीवार फट पड़ी और एक ठंडी हवा का झोंका भीतर आया, जिसमें गूंजती आवाज के साथ मानो कहीं से अल्लाह का नाम भी आता हुआ महसूस हुआ। आलिम ने फौरन उठकर कहा, यह वही मौके की सांस है जिसे हम पकड़कर अपनी तौबा को सच्चा कर सकते हैं। सब उठो और दिल से पढ़ो। वो नौजवान जिन्होंने अभी तक गैर मुस्लिम मजाक समझा था, अब दिल से कुरान पकड़ने लगे और उनकी आवाज़ें हन-हन सी हवा में घुलने लगी, जैसे कोई दूधिया रोशनी बन रही हो। पर यह सालों की लड़ाई थी और हर आवाज़ के साथ साया और भी आक्रामक होता गया। उसने दीवारों से काले आंसू बहाए और कहा, अगर तुम हमारी तकरीर रोकना चाहोगे तो पहले तुम्हें उस राज को स्वीकार करना होगा जिसे तुमने दिल में दबा रखा है। ये सुनकर मस्जिद की छत पर पुरानी लकीरों की तरह आहें उभर आईं और उनमें से कुछ धूरे धूरे लिखावटें बनकर नीचे गिरने लगीं। उनकी हर एक लिखावट किसी गुनाह की कहानी बयान कर रही थी। एक ने चोरी की कबूलियत, दूसरे ने किसी पर झूठ बोला, तीसरे ने किसी का हाथ तोड़ा और अब हर कबूलियत का हिसाब मांगा जा रहा था। नौजवानों की उदासी बढ़ती गई और कुछ के चेहरे गिरने लगे, क्योंकि जो राज वे भूल चुके थे वो अब फिर से उनकी आंखों के सामने जिंदा हो गए। आलिम ने सबको इकट्ठा करते हुए कहा, बेटों, अगर हम सचमुच तौबा करें, दिल से, इखलास के साथ और वक्त रहते अल्लाह से माफ़ी मांगें तो अल्लाह हमारी मदद करेगा। पर इसके साथ हमें एक अमल भी करना होगा। हमें जाकर उस खंडहर के सामने सुबह तक खड़े रहकर नफल की दुआएं पढ़नी होंगी और उस काले निशान को कुरान के उज्ज्वल अल्फाज से दूधिया कर देना होगा। तभी साया हंसा और बोला, क्या तुम सुबह तक जियोगे क्या? सुबह तक हम और भी कई तकरीरें लिखवा देंगे। पर आलिम ने ठान लिया और कहा, चलो फिर हम अभी वजू करके नाइट प्रेयर पढ़ेंगे और फिर उस खंडहर की तरफ चलेंगे। ये कहकर उन्होंने अपने बालों से पसीना पोंछा और पुरानी मोमबत्ती को कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें अब एहसास था कि इस जंग से भागना नामुमकिन है और यदि वे नहीं रुक पाए तो आधी रात की तकरीर की अंतिम साजिश उनके सर पर टूट पड़ेगी। और तभी बाहर से एक धीमा कदम का निशान आया, जो किसी के आने का नहीं बल्कि किसी के लौटने का पैगाम था। मस्जिद की पहली रोशनी की किरण भी अभी पूरी तरह नहीं आई थी कि आलिम और नौजवानों ने वुजू कर लिया और दिल में इखलास लेकर नफल की दुआएं शुरू कर दी। उनकी आवाज़ें कांपती हुई मगर सच्ची थी, जैसे कोई मेहनत से उठी हुई दुआ हो। हर आह और हर सिसकी के साथ उनकी हिम्मत थोड़ी बढ़ती गई, मगर बाहर अंधेरे ने अपने दाएं दाएं पंजे कस रखे थे। जब वे खंडहर की ओर बढ़े तो वहां का मंजर और भी भयावह निकला। खिड़कियों से काली धुंध झांक रही थी और दीवारों पर पुराने निशान अब तक न जाने कितनी दफा लिखे और मिटे गए थे। वहां की मिट्टी से बदबू नदारत थी, जैसे किसी ने वहां की रूहें बरसों से जला रखी हों। आलिम ने कहा, बेटो, हमारे पास वक्त कम है। तुम्हें चुप्पी से कुरान पढ़नी है और मुझे वो किताब रखनी है जिसे मैंने सालों से छुपा कर रखा था। जैसे ही वे खंडहर के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, हवा ने एक बार फिर तेज झोंका मारते हुए उन पर थोप दिया और किसी ने धीमी आवाज में देखा जैसे किसी ने उनके पीछे शिकों सा रेखा छोड़ दी हो। अचानक से दीवार पर से वही लाल आंखें चमकी और वक्त मानो ठहर गया। साया उनकी तरफ उभरा और बोला, तुम लौट आए? क्या भरोसा है कि तुम्हारी आवाजें इतनी ताकतवर होंगी?
आलिम ने बिना डरे कुरान उठाया और जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बाकी नौजवान भी उनके साथ पढ़ने लगे। शुरू में आवाज़ें दब रही थीं, पर जैसे जैसे उनकी तिलावत में घनत्व आया, साया का असर कम होने लगा। उसने गुस्से में दीवारों को फुटपाथ की तरह उखाड़ा और एक ठोकर की तरह ज़मीन पर पड़े पत्थरों को हवा में उछाला। मगर आलिम ने हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी बाँह से अपने सबसे छोटे साथी को कूच दिया और कहा, बस पढ़ते रहो, तुम्हारी तौबा ही तुम्हारी ढाल है। तभी अचानक एक आवाज़ ने कहा, तुमने कहा था कि तुम हमारी किताब जला दोगे, अब उसका हिसाब देना होगा। वहाँ पर एक कोने से राख में गली हुई वो काली किताब पिघलती हुई दिखी और उसके पन्नों से धुएं में बदलती हुई परछाइयाँ निकलने लगीं, जो जिंदा लोगों की शक्ल ले रही थीं। उनमें से एक ने आलिम की ओर इशारा करके कहा, तुम्हारा राज खुला रहेगा अगर तुमने अब सच न बताया। आलिम का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो सामने आने पर और भी भयानक रूप ले लेती हैं। उसने सांस लेते हुए कहा, हाँ, मैंने उस रात किताब को जला तो दिया, मगर मैंने उसे इसलिए नहीं जला दिया था कि मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊं, बल्कि उस किताब ने मेरे एक करीबी को बर्बादी की ओर ढकेलने की कोशिश की थी। जिसने उसे पढ़ा उसने अपनी आत्मा बेच दी थी। वही किताब हमारे गांव के लिए बदकिस्मती लाई थी और मैंने सोचा था आग ही उसका इलाज है। पर अब मुझे एहसास हुआ कि लड़ाई सिर्फ किताब से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के उन पापों से है जो किताब को बढ़ाते हैं। ये कहकर आलिम ने अपनी जेब से एक छोटी सी सिल्वर की छड़ी निकाली, जिस पर कुरान की कुछ आयतें नक्काशी की हुई थीं। उसने कहा, यह वस्तु मैंने अपनी दादी से पाई थी। वो अल-कायदा नहीं, बल्कि एक वसीयत थी जो दिलों को साफ कर सकती है। पर इसकी असली ताकत तभी प्रकट होगी जब सब मिलकर दिलों से तौबा करें। नौजवानों ने मिलकर फिर से जोर से पढ़ना शुरू कर दिया और इस बार उनकी आवाज़ों में सच्चाई का जोश था। हवा ने जैसे उनकी आवाज़ों को गले लगाकर ऊपर उठाया और धुएं से बनी परछाइयों का रूप धुंधला पड़ने लगा। साया चीखा और उसकी आवाज़ ने पूरे खंडहर को गूंजा, अगर तुम हमारी तकरीर रोक दोगे तो हमारी भी परछाइयाँ तुम पर उतरेंगी। तभी आलिम ने वो सिल्वर की छड़ी उठाकर किताब की राख पर रख दी और हल्की सी दुआ की। जैसे ही छड़ी राख पर पड़ी, राख से सफ़ेद रोशनी निकली और एक प्रकार की सर्द गर्म हवा में बदल गई, जो उस खंडहर की हर दरार में घुस गई। चारों तरफ से ऐसे आवाज़ें आईं मानो किसी ने हजारों सिर से एक साथ चिल्ला दिया हो। पर इस बार उन आवाज़ों में कोई इत्मीनान था, क्योंकि रोशनियां फैल रही थीं। तभी अचानक उनके सामने वही दोस्त जिसे लोग दफन कर चुके थे, उसका रूप धुंधला लेकिन जीवित सा दिखाई दिया। उसकी आंखें खोलते ही वो धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, तुमने आकर मेरी रूह को आज़ाद कर दिया। नौजवानों की आंखों में आंसू आ गए, मगर साया अभी टूटा नहीं था। वो एक आखिरी चाल खेलना चाहता था। उसने आलिम के मन में एक फुसफुसाहट भेजी कि अगर तुम उस किताब के अंदर अंतिम पन्ने पर नज़र दौड़ाओगे तो तुम्हें वो ताकत मिलेगी जिससे तुम हमारी तकरीर हमेशा के लिए सुनवा सकोगे और हम तुम्हें और भी निचोड़ सकेंगे। आलिम के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो जानता था कि किताब की आखिरी पंक्तियां किसी को भी बड़ी शक्ति दे सकती हैं, पर वो साथ ही ये समझता था कि वो शक्ति अल्लाह की नहीं बल्कि शैतान की होगी। उसने अपने अंदर से आवाज़ को ठुकराया और अपनी हथेली से छड़ी को और ज़्यादा दबाया। तब उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी आई और उसने कुरान की एक ऐसी आयत उठाई जिसकी तिलावत में इतनी शिद्दत थी कि साया का शरीर फटने लगा और राख उड़कर हवा में छितराने लगे, जैसे किसी बुरी रात का धुआं धूप में गल गया हो। उस क्षण खंडहर के ऊपर से एक तेज रोशनी गुजरी और सारा अंधेरा जैसे कलंकित चादर फटकर उतर गया। जब धुआं ठंडा हुआ तब वो दोस्त पूरा सुहत और असली शक्ल में उन लोगों के सामने खड़ा था। उसने कहा, तुमने आकर मेरी रूह को आज़ाद कर दिया, पर याद रखो कि ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई, ये तो बस एक जीत थी, क्योंकि आधी रात की तकरीर के और भी हिस्से बाकी हैं और जो आखिरी साजिश है वो अब और भी निकट आ चुकी है। और तभी आसमान के किनारे से एक बर्फीन सी ठंडी आवाज़ गूंजी जो कह रही थी, तुमने एक मोहर तो खोली है, मगर असली परेशानी तो अब शुरू होगी। ये सुनकर आलिम ने अपने आप को संभाला और कहा, चलो वापस चलते हैं, अभी हमारे पास कुछ वक्त है। पर उनकी पीठ पर किसी ने जैसे हाथ रखा हो। एक सर्द छूटती हुई एहसास ने कहा कि जो भी आने वाला है वो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। भाग 6 में रहस्य खुलेंगे और आधी रात की तकरीर की अंतिम साजिश सामने आएगी। मस्जिद के बाहर खड़ा नफीस हाँप रहा था। उसकी सांसें बेकाबू थीं और दिल की धड़कनें किसी ढोल की तरह गूंज रही थीं। रात की खामोशी में सिर्फ हवा की सिसकियां और दूर कहीं कुत्तों का रोना सुनाई दे रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मस्जिद का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो गया और अंधेरे में समा गया। नफीस ने अल्लाह का नाम लिया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, तू बच नहीं सकता नफीस, तेरी तकदीर लिखी जा चुकी है। वो डर के मारे गिरते पड़ते गांव के रास्ते से गुजरा और किसी तरह अपने घर के पास पहुंचा।
घर की खिड़कियों में हल्की हल्की रोशनी झलक रही थी, शायद अब्बा जाग रहे होंगे। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से अम्मी की आवाज़ आई, कौन है? नफीस ने कांपते हुए कहा, मैं हूँ नफीस, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अम्मी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और नफीस को देखा, वो चौंक गईं। उसके कपड़े धूल मिट्टी में सने हुए थे, चेहरा पसीने से तर और आंखें किसी दीवाने की तरह फटी हुई थीं। अम्मी ने उसे अंदर खींच लिया और पूछा, क्या हुआ बेटा? नफीस ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकली। वो बस कांपता रहा। अब्बा भी आ गए। उन्होंने पानी लाकर उसके होठों से लगाया। कुछ देर बाद नफीस ने टूटी फूटी आवाज़ में कहा, अब्बा, मस्जिद के अंदर कुछ है। वहाँ अंधेरे में कोई तकरीर हो रही थी, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। ये सुनते ही अब्बा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो गुस्से से बोले, तू फिर वही जिन शैतान की बातें करने लगा है नफीस? डरना छोड़ और नमाज की पाबंदी कर, यही तेरे मसले हल करेगा। लेकिन अम्मी की आंखों में चिंता थी। उन्होंने नफीस को सीने से लगा लिया और बोली, मेरे बच्चे ने झूठ नहीं कहा, उसकी आंखों में डर साफ है। उस रात नफीस को नींद नहीं आई। जैसे ही वो आंखें बंद करता, मस्जिद का मंजर सामने आ जाता। लटकी हुई परछाइयां, काले चेहरों वाले लोग और वो खून से सनी जमीन। अगली सुबह गांव में अजीब खौफ का आलम था। लोगों ने सुना कि मस्जिद के सामने वाले तालाब का पानी रातों रात लाल हो गया है, मानो उसमें खून घुल गया हो। बच्चे तालाब के पास जाने से डर रहे थे और औरतें अपने घरों में बंद हो गई थीं। बुजुर्ग लोग आपस में बातें कर रहे थे कि यह अल्लाह की कोई निशानी है या फिर जिन्नात का खेल है। नफीस ने भी ये मंजर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। अब उसे यकीन हो गया कि जो कुछ उसने रात को देखा वो ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। उसी शाम गांव के इमाम साहब को बुलाया गया। इमाम साहब ने कुरान की तिलावत शुरू की और मस्जिद के दरवाजे के पास बैठ गए। तभी अचानक मस्जिद के अंदर से इतनी तेज हवा चली कि दरवाजा जोर से पटक कर बंद हो गया और तिलावत की आवाज दबने लगी। लोग सहम गए, कुछ भागने लगे। इमाम साहब ने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, ये अल्लाह का घर है, यहाँ शैतान का बस नहीं चल सकता। लेकिन तभी मस्जिद की दीवारों से खून रिसने लगा और अजान की जगह कोई भयानक चीख गूंजने लगी। गांव के लोग बदहवास हो गए और किसी ने भी मस्जिद के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। नफीस की आंखें सब देख रही थीं और वो समझ गया कि ये सब उसी आधी रात की तकरीर से जुड़ा है। किसी जिन्न का जमावड़ा है या कोई नामालूम साया जो गांव को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। उसी रात नफीस ने ख्वाब में देखा कि वो मस्जिद के अंदर अकेला बैठा है और उसके सामने काला लिबास पहने शख्स खड़ा है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और होठों से सिर्फ यही आवाज निकल रही थी, नफीस तू चुना जा चुका है, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं। नफीस ने चीख कर उठना चाहा, मगर उसने देखा कि उसका शरीर हिल ही नहीं रहा था। ये स्लीप पैरालिसिस नहीं बल्कि कुछ और था। उसकी छाती पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा हो। वो दम घुटने जैसा महसूस कर रहा था और तभी उसके कान में वही फुसफुसाहट गूंजी, आधी रात की तकरीर सुने बिना तू बच नहीं सकता। नफीस ने पूरी ताकत से कलमा पढ़ना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी उसका शरीर हल्का हुआ और वो अचानक उठ बैठा। अम्मी उसके पास आकर रोते हुए कहने लगी, क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ? नफीस ने ठान लिया अब वो सच को सामने लाकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अगली रात उसने फैसला किया कि वो फिर मस्जिद जाएगा और देखेगा कि आखिर ये सब खेल किसका है। लेकिन क्या वो इस बार लौट पाएगा या मस्जिद के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। नफीस ने अगले दिन पूरे गांव में घूमकर लोगों से पूछताछ की। हर किसी के चेहरे पर दहशत का साया था। कोई सीधे सीधे कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन बुजुर्ग हाशिम चच्चा ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, ये मस्जिद नई नहीं है, इस जमीन की तामीर ही रहस्यमयी है। यहाँ 100 साल पहले भी इसी तरह की आवाजें सुनी गई थी। लोग कहते हैं कि ये जगह जिन्नात का अड्डा है। नफीस के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर ये मस्जिद क्यों बनाई गई? हाशिम चच्चा ने कांपते हुए जवाब दिया, उसी वक्त एक आलिम आए थे जिन्होंने कहा कि अल्लाह का घर बना दो ताकि बुराई यहाँ टिक ना सके, मगर लगता है कि वो कोशिश नाकाम रही। उसी रात नफीस ने अब्बा अम्मी को बिना बताए मस्जिद जाने का इरादा कर लिया। उसने वजू किया, कुरान की छोटी सी जेब वाली किताब जेब में रखी और कलमा पढ़ते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ गया। रास्ता सुनसान था,
हवा में अजीब सी बदबू घुली हुई थी, जैसे किसी जानवर का सड़ा हुआ मांस हो। चांद की रोशनी भी अचानक बादलों के पीछे छुप गई। अंधेरे में मस्जिद की ऊंची मीनारें भूतिया साई की तरह लग रही थी। नफीस ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए अंदर कदम रखा। पूरा हॉल अंधेरे में डूबा था, सिर्फ बीच में एक लालटेन जल रही थी, जो पहले वहां कभी नहीं थी। नफीस जैसे ही करीब गया, लालटेन की लौ काली पड़ने लगी और उसमें से धुआं उठकर इंसानी शक्ल लेने लगा। ये शक्ल वही थी जो उसने ख्वाब में देखी थी, काले लिबास वाला शख्स जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। वो धीमे धीमे बोला, तू फिर आ गया नफीस, तेरी हिम्मत काबिल तारीफ है, मगर अफसोस तेरी तकदीर अब तुझसे छीन ली जाएगी। नफीस ने कांपते हुए कुरान खोली और सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। तभी मस्जिद की दीवारें कांपने लगी, छत से मिट्टी झड़ने लगी और चारों तरफ से अजीब सी कराहने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों जिन चिल्ला रहे हों। काले लिबास वाला शख्स तिलमिला उठा। उसने चीख कर कहा, चुप हो जा, वरना तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नफीस पढ़ता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां उसके अम्मी अब्बा खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और चेहरे अजीब से टेढ़े मेढ़े हो चुके थे। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा छोड़ दे ये सब, हमारे साथ चल। अब्बा ने गहरी आवाज में कहा, नफीस तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब हम भी तेरे दुश्मन हैं। नफीस की रूह कांप गई। उसने जोर जोर से कलमा पढ़ा और कुरान को कसकर पकड़ लिया। तभी उसके सामने खड़े नकली अम्मी अब्बा धुएं में बदलकर गायब हो गए और मस्जिद के कोनों से काले साए निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी शक्लें इंसानी थीं, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली और चेहरे पर डरावनी हंसी थी। साए फुसफुसा कर कह रहे थे, आधी रात की तकरीर शुरू होने वाली है, बैठ जा नफीस, वरना तेरी रूह निकाल ली जाएगी। नफीस ने चीखते हुए कहा, अल्लाहू अकबर, और कुरान जमीन पर रखकर सजदा किया। तभी एक तेज रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। साए पीछे हट गए, लेकिन काले लिबास वाला शख्स वहीं खड़ा रहा। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुझे अभी बचा लिया गया, मगर अगली बार तू खुद मेरे पास आएगा और तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। नफीस ने आंखें खोली तो देखा कि वो मस्जिद के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ है। गांव के कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। किसी ने बताया कि वो मस्जिद के अंदर बेहोश पड़ा था और आधी रात को अचानक बाहर आकर गिर पड़ा। लोग हैरान थे कि इतनी देर तक मस्जिद के अंदर क्या हुआ, लेकिन नफीस चुप रहा, क्योंकि वो जान चुका था कि असली डर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि बस शुरू हुआ है। नफीस उस रात के बाद कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे और उसका शरीर रोज कमजोर हो रहा था। अम्मी दिन रात उसके पास बैठकर दुआएं करती। अब्बा भी परेशान थे, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं थे कि ये सब जिन्नात का खेल है। गांव वाले भी अब उससे डरने लगे थे। कहते थे, नफीस पर कुछ सवार है, उससे दूर रहो। यहां तक कि बच्चे भी उसके पास नहीं आते थे। लेकिन नफीस के अंदर एक जंग चल रही थी। वो जानता था कि अगर उसने इस रहस्य को नहीं सुलझाया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। एक रात उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई है और बाहर से वही फुसफुसाती आवाज आई, नफीस तेरी तकदीर मेरे हाथ में है, आजा, आधी रात की तकरीर तुझे बुला रही है। नफीस ने बिस्तर पर बैठे बैठे कुरान खोली और सूरह यासीन पढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि कमरे की दीवार पर काले हाथों के निशान बनने लगे, जो धीरे धीरे खून टपकाते नजर आ रहे थे। वो कांप उठा और अम्मी को आवाज देने ही वाला था कि अचानक उसके सामने खड़ा वो शख्स प्रकट हुआ, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं। उसने हंसते हुए कहा, तेरी माँ बाप तेरे काम नहीं आएंगे नफीस, तू अब मेरा है। नफीस ने कांपते हुए कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूं, तू मुझे छू भी नहीं सकता। ये सुनते ही शख्स गुर्राया और कमरे की सारी चीजें उड़ने लगीं। कुर्सियां दीवार से टकराईं, आईना अपने आप टूट गया और कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे। नफीस ने पूरे दिल से चीखते हुए तिलावत जारी रखी। तभी काले धुएं का गुबार उठकर गायब हो गया, लेकिन जाते जाते आवाज आई, ठीक है, मैं तुझे मोहलत देता हूं, अगले जुमे की रात तुझे मस्जिद आना ही होगा, वरना पूरा गांव जलाकर राख कर दूंगा। अगले दिन नफीस ने इमाम साहब को सब कुछ बताया। इमाम साहब का चेहरा भी पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बेटा ये जिन्नों का सरदार है जो आधी रात की तकरीर के जरिए अपने अनुयायी जमा करता है। ये बहुत पुराना फितना है और अगर इसे रोका न गया तो सचमुच गांव तबाह हो जाएगा। नफीस ने हिम्मत जुटाकर कहा, इमाम साहब मैं तैयार हूं,
जो भी करना पड़े मैं करूँगा। इमाम साहब ने कुछ हाफिज और बुजुर्गों को बुलाया और तय किया कि जुमे की रात सभी मिलकर कुरान की तिलावत करेंगे और मस्जिद में इकट्ठे रहेंगे ताकि शैतानी ताकतों का सामना किया जा सके। धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव में फैल गई और लोग दहशत में रहने लगे। कई घरों ने रात होते ही गांव छोड़ने का फैसला किया, मगर नफीस ने कसम खाई कि वो भागेगा नहीं, क्योंकि अगर अब भागा तो जिंदगी भर डर में जीना होगा। जुमे की रात आई। अंधेरा आसमान पर काला चादर बनकर छा गया। हवा में अजीब सी गंध भर गई, जैसे किसी ने लाशें जलाई हों। मस्जिद के बाहर लोग जमा हुए, कुछ डर से कांप रहे थे तो कुछ तिलावत करते हुए आंखों में आंसू लिए खड़े थे। इमाम साहब ने सबको ताकीद की कि मस्जिद के अंदर किसी भी हालत में डरना नहीं और कुरान की तिलावत बंद नहीं करनी। जैसे ही आधी रात हुई, मस्जिद की जमीन कांपने लगी और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से वही आवाज गूंजी, आ जाओ मेरे मेहमान, तकरीर शुरू होने वाली है। गांव के लोग सहम गए, लेकिन इमाम साहब ने ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर कहा और सब अंदर दाखिल हो गए। मस्जिद में अंधेरा था। अचानक हर कोने से काले साए निकलकर गोल घेरा बनाने लगे और बीच में वो काले लिबास वाला शख्स प्रकट हुआ। उसके पीछे सैकड़ों जिन इंसानी शक्ल में खड़े थे, लेकिन आंखें खाली और चेहरे भयानक। वो गहरी आवाज में बोला, आज से ये गांव मेरा होगा। जो मुझे स्वीकार करेगा वो मेरी ताकत पाएगा और जो नहीं करेगा उसकी रूह छीन ली जाएगी। नफीस आगे बढ़ा और ऊंची आवाज में कुरान पढ़ना शुरू किया। तभी जिन्नों ने चीखना शुरू कर दिया। मस्जिद की दीवारें हिलने लगीं और लाल रोशनी फैल गई, लेकिन तिलावत जितनी ऊंची होती गई उतनी ही ताकत से जिन्न पीछे हटते गए। काले लिबास वाला शख्स तिलमिला उठा। उसने नफीस की तरफ हाथ बढ़ाया तो आग की लपट निकली, लेकिन जैसे ही वो नफीस तक पहुंची, उसके हाथ में रखी कुरान से सफेद रोशनी निकली और लपटें बुझ गईं। पूरे गांव के लोग चीखने लगे और सैकड़ों जिन चिल्लाते हुए गायब हो गए। सिर्फ वो काला शख्स खड़ा रहा और उसने गुर्रा कर कहा, ये जंग अभी खत्म नहीं हुई नफीस, तुझे मैंने चुना है। तू चाहे जितना भाग ले, तेरा अंजाम मेरे पास है। और अचानक धुएं का गुबार बनकर गायब हो गया। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। लोग सुबकने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। लेकिन नफीस जानता था कि असली जंग अभी बाकी है। जैसे ही वो काला शख्स धुएं में गायब हुआ, मस्जिद की फर्श की ठंडी हवाएं मानो सांसें लेने लगी और नफीस की रूह पर एक नया बोझ उतर आया। उसे मालूम था कि यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि किसी प्राचीन वचन का संकेत था जो अब पूरा होने जा रहा था। अगले ही दिन गांव के बुजुर्गों ने तहखाने की उन पुरानी रस्मों और कागजात को खंगाला जो किसी जमाने में मस्जिद के निर्माताओं ने छुपा कर रखे थे। उन कागजों पर धूल जमी हुई थी, पर उनमें लिखे अक्षर पढ़ते ही लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बदलती हुई तासीर आई। लिखावट में बताया गया था कि हर 50 साल पर एक रात आती है जब आधी रात की तकरीर का सिलसिला शुरू होता है और जिन्नों का सरदार उस रात चुने हुए इंसान के माध्यम से उस गांव की आत्माओं को अपने अधीन करने की कोशिश करता है। पर साथ ही एक उपाय भी लिखा था, एक ऐसा अमल जो तभी काम करेगा जब गांव के पूरी नस्ल की लोग मिलकर सच्चे दिल से तौबा करें। और उस अमल में एक पुरानी नस्ल की मुरूर खास जरूरी थी जो अब बहुत कम लोग जानते थे। लिखा था कि जिस नसीबे एहसान वाले घर के भीतर कभी वो काली किताब लाई गई थी, उसकी पहली और आखिरी नस्ल के वंशज को ही अपनी खून कबीले में जाकर वो किताब जलानी होगी और फिर मस्जिद की नींव पर नाजुक सी दुआ पढ़नी होगी, तभी जिन की तकरीर टूटेगी। पर कीमत बहुत बड़ी होगी। जिस वंशज ने वो काम किया, वो अपने वंश के साथ एक अनोखी कड़ी बांध देगा जिसमें कुछ खोना भी लिखा होगा। ये पढ़कर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग जान गए कि नफीस को चुना जाना अकेला मामला नहीं, बल्कि एक संचित इतिहास की आगाज है। नफीस ने जब ये बात सुनी तो उसके पैर थरथराने लगे, पर उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने गांव को बर्बाद नहीं होने देगा। उसी रात उसने आलिम से मिलने का फैसला किया। आलिम की आंखों में क्षोभ और पछतावे का मिला जुला रंग था। उसने नफीस को एक कोने में बुलाकर धीमी आवाज में बताया कि वो काली किताब वही है जिसे उसने कई साल पहले जला दिया था, पर कुछ पन्ने राख में बदलने के बाद भी कुछ अक्षर रह गए थे जिन्हें जला पाना आसान नहीं था,
क्योंकि वे सिर्फ आग से नहीं बल्कि सच्चाई की आग से ही मिटते थे। उसने बताया कि वो किताब असल में उन लोगों की कमजोरियों, उन पापों और रहस्यों का आईना थी जिसे पढ़कर जिन मनुष्यों पर कब्जा करते थे। आलिम ने कबूल किया कि उसने नादानी में किताब को चीर कर जला दिया था, क्योंकि उसने सोचा कि आग ही उसका इलाज है। मगर उसे ना पता था कि किताब की असली ताकत मानवीय राजों से पैदा होती है, और जब वो राज बाहर नहीं आते तब किताब और भी जहर देती है। ये सुनकर नफीस के भीतर एक ठंडी जागृति हुई। उसे एहसास हुआ कि अकेले कुरान पढ़ने और दुआ करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि गांव वालों को अपने अपने छिपे हुए पापों को खोलना होगा और एक दूसरे से सच्ची माफी मांगनी होगी। तभी वो किताब कमजोर होगी। अगले हफ्ते नफीस और आलिम ने गांव में घोषणा करवाई, जुमे की रात से पहले हर घर अपनी अपनी गुनाहों का हिसाब किताब लेकर आएगा, और जो कोई भी सच में पश्चाताप करेगा वो मस्जिद की नींव पर आकर उसका इकरार करेगा। लोगों के चेहरे कभी कड़क थे तो कभी नम थे। कुछ लोग भागने लगे तो कुछ भय से कांपते हुए तैयार हुए। जुमे की रात आई और मस्जिद फिर से भरी, पर इस बार माहौल अलग था। यहाँ सिर्फ डर नहीं बल्कि उम्मीद भी थी। हर कोई अपने अपने गुस्से, चोरी, झूठ, गलत इरादों और अधूरी मोहब्बतों का बयान कर रहा था और माफी मांग रहा था। जिस क्षण फेरे पूरे हुए और नफीस ने वो पुरानी सिल्वर छड़ी फिर से तहखाने से निकाल कर निभाई, आलिम ने वो आखिरी रस्म पढ़ी जिसमें अल्लाह की तरफ से सच्चे दिल से लौटने की शपथ थी। तभी अजीब से प्रकाश का झोंका महफिल में फैला और एक चिंगारी सी सबके दिलों में उतर गई। पर वहीं पर वो काला शख्स फिर प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर पहले जैसी दहशत तो थी, पर इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास भी घुली हुई थी। उसने कहा, तुमने हिस्सा बराबर बांट लिया। तुम्हारी तौबा कुछ पल के लिए हमें रोक सकती है, पर असली शर्त अब सामने है। तुमने हर घर का राज खोला है और कुछ राज इतने भारी निकले हैं कि उन्हें दबाने का बोझ अब तुम्हारे वंशों पर आएगा। नफीस ने कड़ा सवाल किया, क्या यह वंश बंधन उसी कीमत पर है जो तुम्हें चाहिए? शख्स हंसा और बोला, हाँ, जिस वंश के किसी मंबर ने किताब की आखिरी लाइनें पढ़ी थीं, उसने दर्जनों लोगों की जिंदगियां छीन ली थी। अब तुम्हें एक ऐसा बंधन स्वीकार करना होगा जिसमें तुम्हारे वंश के हर तीसरी पीढ़ी का शख्स हमारी तकरीर सुनने के लिए चुना जाएगा, वरना वो किताब की राख फिर से उभर आएगी और तुम्हारा गांव हमेशा के लिए अग्नि स्वरूप हो जाएगा। यह सुनकर पूरा हवाला टूट गया। लोग चीखे और कुछ का सिर गिर गया। आलिम ने आखिरकार कहा कि वो कभी इस वंश बंधन को स्वीकार नहीं करेगा, पर काले शख्स ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि वंश बंध सिर्फ तब लगेगा जब सूरज एक विशेष ग्रह स्थिति में बैठेगा, और वो समय अभी निकट है। नफीस ने अपनी हथेलियों को गूंद लिया। उसने सोचा, क्या किसी एक पीढ़ी के बदले में सारी आने वाली नस्लों का दर्द सहना सही है? उसने अपनी दुआओं में झुककर कहा कि अगर ये हमारी किस्मत है तो अल्लाह हमें सहारा दे। वहीं पर एक बूढ़े हाशिम चाचा ने अचानक से कहा कि इतिहास में एक और रास्ता लिखा है जिसे किसी ने जानबूझकर छिपा दिया था। वही रास्ता जिसमें वंश की जिम्मेदारी बांटी नहीं जाती बल्कि किसी अजनबी पर डालकर किताब की ताकत को शिथिल कर दिया जाता। पर इसके लिए एक नैतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। किसी निर्दोष की दास्तान को बदलना जाएगा। नफीस की आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया, क्योंकि वो जानता था कि निर्दोष कौन होगा। वो खुद ही था।